Hello viewers, welcome to my channel. Today we start with NCERT Maths class 10th chapter 9 some application of trigonometry या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग exercise 9.1. The first question is a circus artist climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30. इस क्वेश्चन में हमको ये रोप जो डाली हुई है सर्कस के लिए वो 20 मीटर की दी हुई है। अब हमको फाइंड करना है पोल की हाइट यानी ए बी। वी हैव गिवन ए सी इक्वल टू 20 मीटर्स। ओके एंड नाउ वी हैव और हमको क्या दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है जिस एंगल से रोप ऊपर टॉप पे गई है, तो इट इज़ 30 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है 30। ओके, तो अब हमको पोल की हाइट फाइंड करना है। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर भोले, ये आपका साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है और ये टेन थीटा है। ओके, तो अब हमको ऐसा रिलेशन इसमें देखना है कि जिससे हम इसकी हाइट निकाल सकें। तो ये हमको दी हुई है हाइपोटेनियस, ये क्या है, दिस इज़ हाइपोटेनियस एंड ये हमारा बेस है और ये हाइट है, पोल परपेंडिकुलर है। तो बेसिक रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किस किस का होता है, ये साइन थीटा का होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए बी अपॉन ए सी। ओके, तो अब हमको थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू, अब ए बी तो हमको फाइंड आउट करना है और ए सी इक्वल टू हमको दिया है 20 मीटर। ओके, तो साइन 30 बराबर क्या होता है, इट इज़ 1/2 ए बी अपॉन 20। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20/2, तो इट इज़ 10 मीटर। तो ए बी की हाइट यानी पोल की हाइट क्या आ गई, इज इक्वल टू 10 मीटर्स। दैट इज योर आंसर। Now second question is a tree breaks due to storm and the broken part bent to so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है कि एक पेड़ है, ये जो इतना लंबा पेड़ था वो बारिश में गिर के टूट गया, बीच में से टूट गया, तो उसका जो ऊपर का भाग है वो नीचे ज़मीन पर गिर गया है, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ज़मीन से। और ये पेड़ से कितनी दूरी पे है, ये 8 मीटर की दूरी पे है। तो हमको पेड़ की हाइट मालूम करना है, तो उसके लिए पेड़ की हाइट कैसे निकलेगी, पहले तो हमको वी हैव गिवन बी सी इक्वल टू 8 मीटर, बी सी इक्वल टू दिया है 8 मीटर, मतलब पेड़ से जो टच पॉइंट है, पेड़ के फुट से जो टच पॉइंट है पेड़ का, वो वहाँ तक की दूरी बी सी दी हुई है ना। अब और एंगल दिया हुआ है जिस एंगल पर वो गिरा हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है। अब पेड़ की हाइट क्या होगी, ए बी प्लस ए सी, ये फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस ए सी। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और बी सी क्या है, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, ठीक है। तो ये 10 है, तो ये देखो पी और बी का रिलेशन क्या है, टेन थीटा है, तो हम टेन थीटा बराबर निकालें ए बी अपॉन बी सी। अब थीटा बराबर हमको क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमको फाइंड आउट करना है और बी सी क्या है हमारा 8, ठीक है। 10 30 बराबर क्या होता है 1/√3 8, तो ए बी बराबर हो जाएगा 8/√3, ठीक है। अब हमको ए सी फाइंड करना है। हमको मालूम है कॉस थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज बी अपॉन एच 30 इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू मालूम है हमको 8, ए सी की निकालना है, ठीक है। तो cos 30 क्या होगा, √3/2 तो इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 ए सी इज इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/√3। अब हमको ए बी और ए सी दोनों मालूम हो गए। ए बी इक्वल टू 8/√3 और ए सी इक्वल टू 16/√3, ओके। तो वी ऐड दिस, तो 8/√3 ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/3, ओके। इट इज इक्वल टू 16 और 8 24/√3। यू वांट टू रेशनलाइज दिस, इसको अगर आप रेशनलाइज करें तो ये हो जाएगा 24 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, सो इज इक्वल टू 24/3 24 √3 अपॉन 3। तो ये 3 से 3 × 24, तो योर आंसर इज 8√3। हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8√3, दैट इज योर आंसर। Question number 3 है, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meters and it is inclined at angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree in the ground. What should be the length of the slide in each case? अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर है जिसको स्लाइड बनानी है, तो एक तो बिलो 5 इयर्स के लिए बनानी है और एक ओवर 5 इयर्स के लिए। तो जो बिलो 5 इयर्स के लिए है उसकी पोल की हाइट जो है उसकी हाइट रखना है 1.5, है ना, और एंगल रखना है 30 डिग्री। तो इसके लिए क्या करना है, और दूसरा है जो बड़े बच्चों के लिए बनानी है उसमें हाइट रखना है 3 मीटर और स्लोप है 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री का स्लोप है, तो हमको दोनों केसेस में जो स्लीप है उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमको अब ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, ये पी है आपका, है ना, और आपको निकालनी है क्या है, हाइपोटेनियस निकालनी है, यानी ये स्लीप की हाइट निकालनी है। तो उसके लिए क्या है, हमारा रिलेशन क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो हमारा मेन रिलेशन किस में है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में, है ना। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, साइन 30 डिग्री, है ना। तो पहले हमको क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर पहले केस में, ठीक है। तो ये 1.5 दिया है। अब हम एंगल दिया है हमको 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारी ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी। तो हमको साइन 30 इज इक्वल टू ए बी हमको मालूम है 1.5 मीटर और ए सी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए सी, ठीक है ना। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 इंटू 3, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो स्लीप लेंथ ऑफ स्लीप क्या हो जाएगी फर्स्ट केस में, इज इक्वल टू 3 मीटर। अब सेकंड केस में अभी हमको क्या है, ए बी इक्वल टू क्या दिया है 3 मीटर, ओके। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या, थीटा क्या दिया है हमको 60 डिग्री,
तो हमको फाइंड आउट करना है ए सी, तो वही रिलेशन रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन 60 इज इक्वल टू 3 मीटर अपॉन ए सी, ठीक है। तो साइन 60 क्या होता है आपका √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इक्वल टू √3, ए सी इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, ओके। तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर अपॉन √3, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 अपॉन √3। तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2√3, यही आपका आंसर है। तो लेंथ ऑफ सेकंड केस में लेंथ क्या होगी ऑफ स्लीप इज इक्वल टू 2√3। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन